everyone, welcome to all of you at मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइज ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर। तो आज के क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट। हमने फर्स्ट सेकंड शूट किया है, हमने फर्स्ट सेकंड वीडियो डाली है, आपको जरूर देखना है उन वीडियोस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। आपके एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश का फिगर ऑफ स्पीच आती ही आती है। एसएससी बैंक को छोड़ करके बाकी जो ये जैसे टीजीटी हो गया, स्टेट हो गया, है ना, इसमें सीटेट हो गया, इसमें आपका ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन देखो बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग लिंक को भी शेयर करते रहिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हमने इसके पहले फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि फिगर ऑफ स्पीचेस क्या होते हैं, कौन सा वर्ड क्या बताता है। ठीक है, और फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है ये भी हमने डिस्कस किया कि जब आप अपनी स्पीच को डेकोरेट करके बोलते हो, अच्छे तरीके से बोलते हो, इंप्रेसिव वे में बोलते हो, तो वही उस स्पीच में हम क्या करते हैं, उस स्पीच में हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, उसको डेकोरेटिव बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच का आज के थर्ड वीडियो में है, यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी कि जब एक होते हैं तब हम क्या होते हैं, तब हम ऊपर उठते हैं। डिवाइडेड वी फॉल, और जब हम अलग होते हैं तो हम नीचे गिर जाते हैं। एक जगह स्टैंड है, एक जगह फॉल है, एक जगह यूनाइटेड है, एक जगह डिवाइडेड है। स्पीच दो है, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। दो स्पीच, दो अलग अलग सेंस दे रहे हैं, ऑपोजिट मीनिंग्स दे रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, एंटीथेसिस यूज हुआ है। मतलब कहने का ये है कि जब दो स्पीच जो है डिफरेंट मीनिंग के, जब दो स्पीच बोले जाते हैं तो हमारी वहां फिगर ऑफ स्पीच कौन सी बनती है, एंटीथेसिस बनती है। सिमिली का काम क्या होता है, सिमिली हमारी दो डिफरेंट चीजों में कंपैरिजन करती है, किसके साथ में, एज के साथ, और किसके साथ, लाइक के साथ। ठीक है, टूटोलॉजी का काम क्या होता है, चलो इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि अपनी ही बात को रिपीट कर देना। जैसे यहाँ देखो एग्जांपल है, ईदर यू आर हंग्री और नॉट, मतलब या तो तुम भूखे हो या तो नहीं हो। तो अपने स्पीच को थोड़ा सा ह्यूमरस बनाने के लिए हम टूटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है लाइटोटेस्ट। लाइटोटेस्ट मैंने बताया था कि जो भी स्पीच हमारी कैसी हो, जो भी स्पीच हमारी नेगेटिव हो, कैसी हो, नेगेटिव हो, और उसका एक पॉजिटिव सेंस निकले, वहां हमारी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है, लाइटोटेस्ट होता है। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे आप लोग, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है देखो, नॉट द बेस्ट वेदर टुडे। अब यहाँ नॉट का यूज हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, नॉट का यूज हुआ है, तो यहाँ स्पीच नेगेटिव लग रही है, लेकिन इसका एक क्या है, पॉजिटिव मीनिंग है। नॉट द बेस्ट वेदर टुडे का मतलब क्या है कि आज का मौसम ठीक नहीं है, तो स्पीच से आपने नॉट का यूज किया और इसकी एक अलग मीनिंग निकली। ठीक है, तो वहां लाइटोटेस्ट होता है। क्वेश्चन पे आ जाइए। अब हमारा यहाँ पर क्या है, जब भी दो डिफरेंट स्टेटमेंट होता है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी बनती है, एंटीथेसिस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू टर्म्स ऑपोजिट इन मीनिंग आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन वन फ्रेज टू नोन एज, यानी कि दो ऑपोजिट अलग अलग मीनिंग वाले सेंटेंसेस, फ्रेजेस जब यूज करते हैं, वही बात हो गई अभी जो हमने सेंटेंस किया था, दो ऑपोजिट मीनिंग वाले, यहाँ वाला अगर पॉजिटिव है तो यहाँ वाला कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ वाला नेगेटिव है तो यहाँ वाला कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये जब स्ट्रक्चर होता है तो सेंटेंस कौन सा फिगर ऑफ स्पीच वहां यूज करते हैं, हम एंटीथेसिस करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ तो आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। पैराडॉक्स क्या करता है, पैराडॉक्स स्पीच खुद ही आपकी कॉन्ट्रडिक्शन में होती है, तो वहां पैराडॉक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेकिंग इज स्लीपिंग, मैं बोलूं वेकिंग इज स्लीपिंग, तो अब यहाँ सोना और उठना, स्पीच खुद क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन में है। वॉर इज पीस, युद्ध आपका क्या है, शांतिप्रद है, तो यहाँ पर क्या है, स्पीच खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। ऑक्सीमोरॉन, दो डिफरेंट वर्ड्स को जब हम बोलते हैं तो ऑक्सीमोरॉन होता है। आयरनी, जब हम क्या बोलते हैं, व्यंग बोलते हैं, यानी अपनी स्पीच में ही ह्यूमर डाल देते हैं और उसकी एक अलग सेंस निकल करके आती है, तो वहां पर आयरनी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखोगे, अ मैरिज काउंसलर फाइल फॉर डाइवोर्स।
मैरिज काउंसलर का काम क्या होता है? बिछड़ते हुए रिश्ते को एक करना। लेकिन मैरिज काउंसलर क्या कर रहा है? डाइवोर्स करा रहा है, डाइवोर्स फाइल करा रहा है। तो यहाँ पर इसका एक अलग सेंस निकल करके आता है, कटाक्ष मार रहा है ये हमारा। जब भी स्पीच में व्यंग हम करते हैं तो वहां हमारी आयरनी फिगर ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, तो आ जाओ, यहाँ आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका डी बनेगा, एंटीथेसिस। केयरलेस इज विद आर्टफुल केयर, वो केयरलेस है, उसके पास में आर्टफुल केयर है। अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड, यानी अफेक्टिंग भी है और ऐसा लग रहा है कि वो अनअफेक्टेड है। प्रभावित भी है लेकिन अप्रभावित लग रही है, और केयरलेस है लेकिन आर्टफुल केयर है, मतलब बहुत अच्छा केयर करती है। यानी कि अगर यहाँ आप देखो तो स्पीच खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यानी फिगर ऑफ स्पीच क्या बनेगा? पैराडॉक्स बनेगा। आयरनी का हमने एग्जाम्पल देखा है, जब सेंटेंस में हम व्यंग करते हैं, है ना, तो वहां पर आपका आयरनी होता है। मेटाफर क्या करता है? मेटाफर दो डिफरेंट चीजों को एक ही बोल देता है, और सिम्बली क्या करता है? दो डिफरेंट चीजों में कंपैरिजन करता है। ठीक है, कंपैरिजन करता है किन वर्ड से? एज से करता है और लाइक से करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से गाइस हम। यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब क्राउन का मतलब क्या होता है? ताज, ताज यानी कि जो सर पे लगाते हैं हम, और मोनार्की मतलब राज, राज तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ताज से राज का जब कंपैरिजन, ताज को जब आप राज बोल दे रहे हो, एक छोटी चीज को एक बड़ी चीज बोल दे रहे हो, और एक बड़ी चीज को छोटी चीज बोल दे रहे हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी बनती है? साइलेंट डो बनती है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको पिछली वीडियो में क्या दिया था? मैंने दिया था कि आप जा रहे हैं लड़की से लड़की का हाथ मांगने, तो सच में क्या करने जा रहे हैं? आप लड़की से लड़की का हाथ नहीं मांग रहे, लड़की से लड़की को मांग रहे हैं। तो वहां पर आपकी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी बनती है? साइलेंट डो बनती है, कि छोटी चीज से बड़ी चीज, बड़ी चीज से छोटी चीज जब आप बताते हैं तो साइलेंट डो फिगर ऑफ स्पीच होती है। मिटोनमी क्या होता है? किसी एक नाम के लिए कोई दूसरा नाम यूज करना, मिटोनमी होता है। किसी एक नाम के लिए कोई दूसरा नाम यूज करना। जैसे किसी रिच पर्सन को आप क्या बोल दे रहे हैं? फुल ऑफ पर्स बोल दे रहे हैं। फुल ऑफ पर्स का मतलब होता है पर्स पैसों से भरा है, तो रिच पर्सन को रिच पर्सन ना बोल करके फुल ऑफ पर्स बोल दे, तो वहां पर हम एक नाम के लिए कोई दूसरा नाम जब यूज करते हैं तो मिटोनमी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिटोनमी का एग्जाम्पल, द व्हाइट हाउस डिक्लेयर्ड वी आर एट वॉर विद मार्स। मतलब व्हाइट हाउस का मतलब क्या होता है? व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को एड्रेस नहीं किया गया है, यहाँ व्हाइट हाउस को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बोल दिया गया है। तो एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को आप क्या बोल रहे हो? व्हाइट हाउस बोल रहे हो। यहाँ पर हमने क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज की है? मिटोनमी यूज की है, एक नाम के लिए कोई दूसरा नाम यूज करना। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आयरनी हमने डिस्कस किया है, जब व्यंग करते हैं हम, और मेटाफर जब दो डिफरेंट चीजों को हम एक ही बोल देते हैं, कंपैरिजन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका मेटाफर होता है। बाकी यहाँ पर अभी क्या है? आपका मिटोनमी है। नेक्स्ट, नहीं, यहाँ पर आपका साइलेंट डो है। क्राउन को आपने ताज, राज बोल दिया है। इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। आपने कहा कि वो ब्राइटेस्ट मैन नहीं है दुनिया का, यानी कि वो सच में वो दुनिया का ब्राइटेस्ट मैन नहीं है। आपने ब्राइटेस्ट यूज किया है ना, तो यहाँ पर आपने नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव यूज कर दिया है, एक पॉजिटिव यूज किया, एक नेगेटिव यूज किया। तो आप बताइए यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब एक पॉजिटिव के साथ में आपने वही एक कोई नेगेटिव बता दिया हो, नॉट का यूज कर दिया गया हो सेंटेंस में, और उसका एक कोई अलग सेंस निकल करके आता है, तो क्या होता है? लाइट टू टेस्ट आपका फिगर ऑफ स्पीच बनता है। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, आपको बोल रहा है कि भाई जो है मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, और आप क्या बोलते हैं? ओहो आप क्या हो? आप हरिश्चंद्र नहीं हो, आप हरिश्चंद्र नहीं हो। आपने जब भी नॉट का यूज किया अपने सेंटेंस में, और एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव सेंस, दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज किया, आपने नॉट का यूज किया, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज किया, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी बन जाएगी? लाइट टू टेस्ट बन जाएगी। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछता है भाई कैसे हो, तो आप बोलते हो क्या? नॉट बैड। तो नॉट का यूज किया, बैड का यूज किया, और सेंटेंस का एक अलग सेंस निकल करके आया। ठीक है, सिम्पली आपको पता है जब दो डिफरेंट चीजों में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। और कियासमस का मतलब होता है, कियासमस, चलो फिगर ऑफ स्पीच कियासमस देख लो, जब वाक्यांशों का बार बार रेपिटेशन होता है तो वहां फिगर ऑफ स्पीच क्या बनती है? कियासमस बनती है। ठीक है, यहाँ देखो एग्जाम्पल है कियासमस का,
देखो कियासमस का एग्जाम्पल है शी हैज ऑल माई लव माई हार्ट बिलोंग्स टू हर, मतलब वो मेरा प्यार है और मेरा दिल जो भी है आगे उसी के बारे में ही बताया गया है। तो यहाँ कियासमस है कि एक ही वही बात को आपने दूसरे वाले सेंटेंस में भी रिपीट कर दिया है, ठीक है, तो वहां आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या बनता है, कियासमस बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करेंगे हम। हाइपरबोले क्या होता है, हाइपरबोले जब आप अपनी स्पीच को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं तो वहां हाइपरबोले होता है, ठीक है, मतलब कोई बहुत छोटी बात है आपने उसे बहुत बड़ी बना दी है। चलो नेक्स्ट मूव करेंगे। आ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड इन अ स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज इज, अगर आपका बार बार कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो रही है तो वहां पर आपका जो फिगर ऑफ स्पीच बनेगा वो एलिट्रेशन बनेगा, ठीक है। पैराडॉक्स क्या होता है, जब स्पीच खुद कॉन्ट्रडिक्ट में हो, जैसे कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल मतलब कोई चीज फेयर है तो वो गलत है और गलत जो है वो सही है, ठीक है। अगर मैं बोलूं फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, तो गलत सही है और सही गलत है, तो यहाँ पर स्पीच खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो यहाँ पैराडॉक्स होगा। एसोनेंस क्या करता है, एसोनेंस का काम होता है जब वोवेल साउंड बार बार रिपीट होता है तो वहां पर एसोनेंस आपका फिगर स्पीच होता है। जैसे आप बोल सकते हो men sell the wedding bells, men sell the wedding bells। अब यहाँ देखो ई बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो यानी यहाँ फिगर ऑफ स्पीच क्या बनेगा, यहाँ आपका बनेगा एसोनेंस। लाइटोटेस्ट का काम क्या होता है, स्पीच में नॉट का यूज करके उसका सेंस अलग बताना, ठीक है। चलो आ जाओ। रॉबर्ट ग्रेव्स इन द ब्रोकन इमेज एंड दस ही इज अ न्यू कंफ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज, puzzled, अंडरस्टैंडिंग समझ, इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कंफ्यूजन। आपने यहाँ पर देखो बार बार रिपीट किया, एक वाले वाक्य को वही चीज दूसरे वाले वाक्य में रिपीट किया है, सेम वही बात को दूसरे वाले सेंटेंस में रिपीट किया है, स्पीच कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बनेगी, कियासमस बनेगी। एनाफोरा का काम क्या होता है, एक ही वही वर्ड को बार बार लेके जाना, जैसे कि आई होप, आई लव, आई होप, आई लव, इस तरह की जो है बार बार एक ही वर्ड बार बार सारे सेंटेंसेस में वही रिपीट हो रहा है, तो एनाफोरा होगा। मेटाफर क्या होता है, दो डिफरेंट चीजों को एक ही बता देना। एपोस्ट्रोफी क्या होता है, यहाँ अभी पहली बार एपोस्ट्रोफी आया, एपोस्ट्रोफी हमारा मेहमान है, इसको डिस्कस करना बनता है। व्हेन वी एड्रेस एनी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और एनी डेड पर्सन, तो वहां आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, एपोस्ट्रोफी होता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं बोलूं अथॉरिटी फॉरगेट्स द डाइंग किंग, अथॉरिटी फॉरगेट्स द डाइंग किंग। अब अथॉरिटी को हम एज अ पर्सन जो कि है ही नहीं, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है हमारा, एक आइडिया है अथॉरिटी हमारा। अथॉरिटी क्या है, एक नाउन है, कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अथॉरिटी को आपने क्या किया, आपने रिलेट किया एज अ पर्सन, तो वहां अपोस्ट्रोफी बन जाता है आपका फिगर ऑफ स्पीच। बाकी इस वाले सेंटेंस में कंफ्यूजन, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन दोनों आपका रिपीट हो रहा है, तो कियासमस हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोले, हाइपरबोले करता क्या है, हाइपरबोले का काम होता है एग्जैजरेशन करना, स्पीच को बहुत ज्यादा बढ़ा के बोलना। हाइपरबोले से का ऑपोजिट क्या होता है, अंडरस्टेटमेंट, यानी कि आप जितना कुछ बढ़ा रहे हो उतना आप नीचे करके बोलो। अगर मैं बोलूं द न्यूटन इज अ बेस्ट मैथमेटिशियन, अब क्या न्यूटन इज अ बेस्ट मैथमेटिशियन, अरे नहीं, न्यूटन तो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, आपने उसी बात को आपने बहुत छोटा बोल दिया, ठीक है। साइनेक्डो क्या होता है, छोटे से बड़े को बताना, इंडिकेट करना, और बड़े से छोटे को इंडिकेट करना। मेटाफर आपको पता है। यूफेमिज्म क्या होता है, ये समझ लो। यूफेमिज्म जब भी हम किसी अनफेवरेबल चीज को एक मैनर में बोलते हैं, अच्छे मैनर में बोलते हैं, फेवरेबल तरीके से बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी बनती है, यूफेमिज्म बोलती है। जैसे मैं किसी जॉबलेस इंसान को बोलूं कि वो क्या है, जॉबलेस है, तो गलत हो जाएगा, यानी उस अनफेवरेबल चीज को मैं क्या बोलूं, ऐसे बोलूं कि जैसे ही इज बिटवीन द जॉब्स, मतलब होता है कि वो अभी जॉबलेस है। तो बुरी चीज को एक अच्छी चीज करके बोलना, एक अच्छे तरीके से बोलना, वहां पर आपकी फिगर ऑफ स्पीच क्या बनती है, यूफेमिज्म बनती है। हाइपरबोले का क्या होगा, अंडरस्टेटमेंट होगा, ऑपोजिट, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। If a writer uses the word Shakespeare to mean the works of Shakespeare, शेक्सपियर को के काम, मतलब यहाँ देखो शेक्सपियर एक नाम है,
शेक्सपियर एक नेम है, ठीक है। इस नेम को उसके जगह पर हम वर्क्स ऑफ शेक्सपियर करके बोले, शेक्सपियर ना बोले, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर बोले, दोनों का एक ही सेंस निकल करके आएगा। तो जब भी हम किसी एक नाम के लिए कोई दूसरा नाम चूज करते हैं, एक नाम के लिए कोई दूसरा नाम चूज करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी बनती है? मेटोनमी बनती है। साइनेक्डो और बाकी सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं। आयरनी, जब भी व्यंग करते हैं अपने सेंटेंस से कि जो भी सेंटेंस बोले उसका एक अलग सेंस निकल करके आए, तो आयरनी होता है, ठीक है। चलो, 5 miles meandering in a mazy motion, 5 miles meandering in a mazy motion, m का रिपीटेशन हुआ, m हुआ, m आया, देखो बार बार m हमारा रिपीट हो रहा है, क्या बन जाएगा? एलिट्रेशन बन जाएगा। एसोनेंस, जब वोवेल रिपीट होता तो एसोनेंस होता। एनाफोरा, एक फ्रेज का बार बार रेपिटेशन हो रहा है। आई एवरी डे शी गोज देयर, एवरी डे शी वॉक्स देयर, एवरी डे शी लव्स रीडिंग, एवरी डे शी डू, यानी एवरी डे हम बार बार जब सेंटेंस में रिपीट करेंगे तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनेगा? एनाफोरा बनेगा। एंटीथेसिस क्या होता है? जब दो डिफरेंट स्टेटमेंट को हम एक ही सेंटेंस में बोल देते हैं तो आपका क्या हो जाता है? एंटीथेसिस हो जाता है। तो ये सारा हमारा हो गया, आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। इन द सेंटेंस हंगर sat miserably in the information settlement, हंगर क्या है? हंगर तो आपका नाउन है। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हंगर बैठा है कहाँ पर? इनफॉर्मल सेटलमेंट पे बैठा है। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी बनेगी? क्योंकि भाई हंगर को हम एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन बन जाएगी। साइनेक्डो, यूफेमिज्म और मेटाफर के एग्जांपल्स हमने देखे, ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में। चलो आ जाओ 12th पे। इन दिस लाइन फ्रॉम ऑट टू ऑटोमैन, द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड एज, द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लॉक्स को स्टॉर्म बताया गया है सीधा, तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच बनेगा। यूफेमिज्म और सिमिली को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Can honor's voice provoke the silent dust? In example of metonymy, personification, simile and apostrophe, can honor's voice, honor यानी सम्मान, और सम्मान की आवाज के बारे में बताया गया है। सम्मान की आवाज तो होती नहीं, सम्मान हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आवाज के बारे में बात की गई है, तो मतलब आपने क्या किया? किसी नॉन लिविंग को एज अ पर्सन आपने ट्रीट किया, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर आपका एपोस्ट्रोफी होगा, ठीक है। जब आप एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एड्रेस करते हैं तो एपोस्ट्रोफी होता है। पर्सोनिफिकेशन, जब नॉन लिविंग को हम एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। मेटोनमी क्या हो जाएगा? जब एक नाम के लिए कोई दूसरा नाम, ठीक है। और सिमिली, जब दो डिफरेंट चीजों के बीच में हम कंपैरिजन करते हो, ठीक है। 14 पे आ जाइए। ही इज द न्यूटन ऑफ हिज सेंचुरी, आपको उसने मतलब उसको आपने क्या बता दिया? न्यूटन बता दिया। कब का? सेंचुरी का, शताब्दी का न्यूटन बता दिया। तो आपने क्या किया? वो एक छोटा मोटा बच्चा जिसका मैथ सही है, थोड़ा बुद्धिमान है, तो आपने उसको न्यूटन बोल दिया। मतलब एक छोटे से बच्चे को या किसी भी इंसान को आप न्यूटन नहीं बोल सकते। न्यूटन अपना अलग प्रोफाइल होता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? आपने बढ़ाया, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया। एग्जैजरेशन के लिए क्या आता है? हाइपरबोले आता है। साइनेक्डो, ओनोमेटोपिया कब होता है? ओनोमेटोपिया जब हम ध्वनि की बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं, जिस भी स्पीच में कोई साउंड होता है, फिगर ऑफ स्पीच क्या बनती है? ओनोमेटोपिया बनती है। द फ्रेजेस ऑफ हमिंग बी, अब देखो हमिंग बी यानी कि जो मधुमक्खियों की आवाज के लिए, कैकलिंग ऑफ हेन के लिए, ये हेन की आवाज है, कैकलिंग किसकी आवाज है? हेन की आवाज है। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी बनेगी? ओनोमेटोपिया बनेगी। जब भी साउंड की आवाज की बात कर रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया। ऑक्सीमोरॉन, दो डिफरेंट वर्ड्स। पर्सोनिफिकेशन, नॉन लिविंग को जब आप एड्रेस करते हो। एपोस्ट्रोफी, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, पर्सोनिफिकेशन का बताना है आपको। द कैमल इज द सिप ऑफ द डिजर्ट, ये आपका क्या है? मेटाफर है। कैमल को सिप ऑफ द डिजर्ट बता दिया गया है। इज द मैन ऑफ आयरन करेज एंड वी मस्ट बी गाइडेड बाय द लाइट ऑफ नेचर, ये एपोस्ट्रोफी है। ये एपोस्ट्रोफी है। इज द मैन ऑफ आयरन करेज, ये आपका क्या है? हाइपरबोले है। आयरन मैन बताया गया है यहाँ इसको, तो ये हाइपरबोले बन जाता है।
अच्छा, नेक्स्ट वाले में यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन है, पहले वाले सेंटेंस में यहाँ डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है, डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है। फ्लैटरी सू द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, फ्लैटरी जो है ऐसे कोल्ड ईयर, जो लोग इंसान मर जाते हैं उनके कानों को क्या करती है, सूद करती है, आराम पहुंचाती है। तो यहाँ डेथ आपका पर्सोनिफाइड किया गया है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। सेकंड वाले में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, थर्ड वाले में हाइपर बोले है, और लास्ट वाले में आपका अपोस्ट्रोफी है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी। नेचर को क्या दिया गया, नेचर को यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया गया है, तो आपका यहाँ पर अपोस्ट्रोफी बनता है। तो 15 क्वेश्चंस हमारे फिगर ऑफ स्पीच के हो गए हैं, और हमने 3 वीडियोस किए हैं फिगर ऑफ स्पीचेस में। पहला इसके पहले वाला, इसके बाद एक और है जो आपको देखना है, और ये थर्ड पार्ट है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें फिगर ऑफ स्पीच आती है गाइस, इस वीडियो को अगर आपने मिस किया तो आपके मार्क्स वहां पर 1-2 मार्क्स वहां पर कटने वाले हैं, इसलिए वीडियो को देखिए। अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो, कितना अच्छा लगा, जरूर बताइए मुझे, और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।